छेदीलाल मिश्रा। अभी बड़ा गांव में जो मामला है जो चल रहा है, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, उस मामले से आपका क्या संबंध है और ये मामला क्या है? उसका मेरा कोई संबंध नहीं है। इनके साथ में जो है ललन की ज़मीन ये रूंधने गए और इन्होंने हमको बुलाया कि चलिए आप देख लीजिए और हमारा कैसा रूंध रहे हैं, आप किसने कुछ बुलाया था कहना आपको? नहीं है। ललन ने, अच्छा, ललन तिवारी ललन तिवारी। जी। तो उसी संबंध में फिर गए हम लोग, कुछ और लोग थे, गांव के कई लोग थे, तो सब लोग गए वहाँ देखने और देखा वहाँ। अब जो भी देखा तो वहाँ कोई और तो नहीं था, उनके पक्ष से कोई नहीं था। एक लड़की थी जो कि मोबाइल लेकर वीडियो बना रही थी। तो हम लोगों ने देखा और देखकर सीधे अपने घर चले आए। बस इतना ही जानते हैं, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं जानते। इसके बाद फिर रिपोर्ट हो गई हमारे लोगों के नाम, अच्छा, आपके नाम पे भी रिपोर्ट? हमारे नाम पर भी है। तो शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हैं? शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन से चाहते हैं कि शासन जांच करे और हम लोग अगर दोषी हैं तो हम लोगों को सज़ा मिले, और निर्दोष हैं तो फिर हमको क्यों परेशान किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार तिवारी। ये जो भी खबर सुनने में आ रही है, शायद आपको भी आरोपी बनाया गया है? जी जी सर। क्या है मामला? मामला ऐसा है सर कि ये ज़मीनी विवाद है, बहुत दिन से चल रहा है। मेरे बाबा और पिताजी के ज़माने से चल रहा है। और इन्होंने, ये क्या है कि सरहंग पार्टी है सर, और इनका लड़का जो है विदेश में कमाता है। तो ये बोलते हैं कि हम अपने लड़के के बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पूरा डिपार्टमेंट खरीद लेते हैं। आपका घर कहाँ है? जी, ग्राम बड़ा गांव। बड़ा गांव। आपका घर और उनका घर कितनी दूरी में है? अब लगभग मान लीजिए कि लगभग 500 मीटर का अंतर है। और इनकी जो कोलिया है वो हमारे घर के सामने है, हमारे मुहार पे है। तो जब भी ये जाते हैं, और इनकी जो मिसेज हैं रामायण प्रसाद मिश्रा की, और इनकी जो नातिन है साक्षी तिवारी, पल्लवी पलक, और विजय मिश्रा के मार्गदर्शन पर, मतलब ये सब काम करते हैं उनके मार्गदर्शन से, विजय मिश्रा के। और जब भी कोई भी बात आती है तो पहले रामायण प्रसाद अपने नातिन को आगे कर देते हैं। ये ज़मीनी विवाद, अभी ये क्या हुआ कि ये हमारे ज़मीन पे बाउंड्री कर रहे थे। इनको मैंने बोला कि आप बीच मेड़ से इसका जो है आप वो कर लीजिए, बाउंड्री कर लीजिए, क्या है कि आपको भी नुकसान न हो और हमारा भी न हो। तो इन्होंने सरहंगाई बस जो है हमारे ज़मीन में तार बाउंड्री कर रहे थे। तो सर मैं इनको मना किया, इन्होंने जबरन जो है मेरे को गाली गुप्पड़ देने लगे। और फिर मैं जो है 15-20 आदमी, बड़े आदमियों को बुला के ले गया और उनको दिखाने के लिए मौके पे। तो इनकी नातिन जो साक्षी तिवारी है उसने जो है वीडियो बनाना शुरू कर दिया, और जितने भी लोग थे उनका वीडियो बना करके और इनका सबका जो है ले जाकर वहाँ थाने में इसने जो है रिपोर्ट दर्ज कराई। और उसमें जब हमने जो है सर जी, हम उसका जो है वो लिया, क्या कहते हैं, स्टे लिया स्थगन माननीय तहसीलदार साहब के यहाँ से। तो इन्होंने उस स्टे का उल्लंघन करके और सरहंगाई बस जो है इन्होंने क्या काम किया कि तार बाउंड्री कर लिया सर जी। उसके बावजूद इन्होंने ऐसा आग लगाई कि मतलब हमारे जो है हमारा तार बाउंड्री सब कुछ जल गया। और अपने से ही आग लगा करके और जा करके वहाँ जो है थाने में बोल दिए कि हमारा जो है आग लगा के उमेश तिवारी और सुभाष तिवारी, मनोज तिवारी, ज़मीन मेरी है। पर जो लोग गए थे उनको ये जो है बोल रहे थे कि ये आग लगा के हमारी जो है नुकसान कर दिए हैं। ये अभी सर 31 मई को मतलब स्थगन लिया। तो उस समय जो है इन्होंने उसी के कारण जब भी होता है तो अपने नातिन को आगे कर देंगे। और उनकी नातिन बोलती है कि अब हम तुम सब लोगों के ऊपर 76 लगवा देंगे। और न तो इनको पुलिस प्रशासन के ऊपर विश्वास है, आईजी डीआईजी सब के ऊपर, श्रीमान जी ये सब के ऊपर जो है मतलब अविश्वास कर रहे हैं सबको। मतलब जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है?
जी ऐसा है कि ये फोकट में हम लोगों को फंसाने के लिए बता रहे हैं श्रीमान जी से, कि मतलब फंसाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। और जब हमारे ही ज़मीन से ये लोग निकलते हैं, अपने खेत में जाते हैं, और हमारी ही ज़मीन, जब हम अपने ज़मीन में जाते हैं तो रामायण प्रसाद मिश्रा की नातिन जो साक्षी तिवारी है, वो उसने जो है वीडियो बनाएगी, और जब भी होगा तो बोलेगी कि अब तेरे ऊपर 76 लगवा दूंगी। मेरा एक लड़का है, वो बाहर रहता है, पंडिताई करता है, मिसेज मेरी हार्ट के पेशेंट है सर जी। तो मेरे पास और कोई आधार नहीं, मैं 3 बीघे का काश्तकार हूँ। तो वो बाहर रहता है, उसकी हर महीने में मिसेज की दवा चलती है 2000 रुपए की, और मेरे पास कोई कमाई नहीं। शासन से श्रीमान जी ये चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो, और अगर हमने अपराध किया तो हमारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, और वो किए हैं तो उनके ऊपर हो। और श्रीमान जी से ये अनुरोध है कि उसकी जो है मोबाइल की जांच की जाए।